मूवी की शुरुआत में हम दो फिशरमैन को देखते हैं। वो दोनों मरमेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो मरमेड को पकड़ने का फैसला करते हैं। अब वो जाल बिछा के इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही दूरी पे एक और आदमी उन पर नजर रख रहा होता है। एक हफ्ते बीत जाने के बाद जाल में एक मरमेड फंस जाती है। वो दोनों उसे ऊपर लाते हैं और मरमेड को मारने लगते हैं। एक फिशरमैन मरमेड को रस्सी से बांध रहा होता है। तभी मरमेड दूसरे फिशरमैन पे अपनी टेल से हमला कर देती है और पानी में वापस चली जाती है। लेकिन रस्सी से बंधा होने के कारण फिशरमैन भी पानी में गिर जाता है। ये सब वो आदमी देख रहा होता है जो उन पे नजर रखे हुए था। अब फिशरमैन पानी में गोलियां चलाने लगता है। गोली उसके पार्टनर को लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो मरमेड को पकड़ ही लेता है। इधर वो दूसरा आदमी फिशरमैन की बोट में आके छुप जाता है। वहाँ वो देखता है कि फिशरमैन मरमेड पे कुल्हाड़ी से वार कर रहा है, जिससे उसकी टेल कट आती है। अब फिशरमैन को पता चल जाता है कि उसकी बोट में कोई मौजूद है। वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वो आदमी अपना नाम डॉक्टर बेयर बताता है और कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं इस मरमेड को खरीदना चाहता हूँ। तभी मरमेड की टेल पानी में गिर जाती है। अब वो दोनों बाहर आके देखते हैं। इतने में मौका मिलते ही डॉक्टर फिशरमैन पे हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो मरमेड के आधे शरीर पे रिसर्च करता है। वो देखता है कि उसकी टेल कटने के बाद भी वो जिंदा है, लेकिन वो कुछ खा पी नहीं रही होती है। बहुत समय बीतने के बाद उसकी टेल की जगह पैर आने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके पैर पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। वो मरमेड सिर्फ मछलियां ही खा रही थी। उस मरमेड पे और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए डॉक्टर उसे अपने मेंटल असाइलम में लाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, उस असाइलम में सिर्फ लड़कियां ही मौजूद होती हैं। वहाँ पे जून नाम की एक लड़की थी। वो हमेशा एक लड़की से बात किया करती थी, लेकिन वो लड़की जून के अलावा किसी को भी नहीं दिखती थी। असल में वो लड़की एक भूत थी। जब मरमेड वहाँ पहुँची तो उसे भी वो लड़की दिखाई देने लगी जो जून को दिखती है। मरमेड पे वहाँ बहुत टॉर्चर हो रहा था, इसलिए वो बहुत सैड रहती थी। वो हमेशा पानी में रहने की कोशिश करती। डॉक्टर 24 घंटे उस पर कैमरे से नज़र रखता था। एक दिन जब जून उस स्पिरिट से बात कर रही होती है तो पता चलता है कि उसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। वो अपनी मौत एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो अभी भी मानती है कि बाकी लड़कियों की तरह वो भी इस मेंटल असाइलम में कैद है। ये देखकर बाकी लड़कियां जून पर हंसती थी, क्योंकि उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। अब वो स्पिरिट मरमेड से भी बात करती है और उसकी मदद भी करती है। मरमेड वहाँ की एक नर्स से दूसरी लैंग्वेज में बात करती है और अपने बारे में बताती है, लेकिन नर्स उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाती, इसलिए वो एक ट्रांसलेटर को बुलाती है। मरमेड ट्रांसलेटर को बताती है कि मुझे यहाँ एक लड़की दिखाई देती है, जिस पर जून कहती है मुझे भी वो दिखती है। आगे मरमेड बताती है कि वो इस दुनिया की नहीं है, वो एक मरमेड है और वो पानी में रहती थी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी टेल भी काट दी। बहुत देर पानी से बाहर रहने के कारण मेरे इंसानों जैसे पाँव आ गए। आगे मरमेड बताती है कि मेरी जैसे और भी मरमेड हैं जिन्हें फिशरमैन ने बाहर निकाला, और उन मरमेड की बेटियां भी हैं। एक मरमेड की बेटी तो यहाँ मौजूद है। मैंने ये लैंग्वेज उन फिशरमैन से ही सीखी है। आगे वो बताती है कि मरमेड पानी के बाहर सरवाइव नहीं कर पाती हैं, और अगर मैं कुछ दिन और बाहर रही तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सब सुन के वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी बात पे यकीन नहीं करते। ये सब जब डॉक्टर को पता चलता है कि मरमेड ने अपने बारे में बताया, तो वो मरमेड को घसीट के ले जाके एक सेल में बंद कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट भी उसके साथ सेल में चली जाती है। ये सब देखकर सभी लड़कियां अपसेट हो जाती हैं। एक लड़की मरमेड की हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन रास्ते में उसे डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मरमेड कहाँ है, तो डॉक्टर बताता है कि वो बेसमेंट में है। फिर वो लड़की बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। डॉक्टर उसे नहीं रोकता। नीचे पहुंच के वो मरमेड को ढूंढ लेती है। तभी वहाँ एक पागल लड़की उस पर हमला कर देती है। उससे बचने के लिए वो एक सीक्रेट डोर में जाती है। वहाँ उसे एक डॉग दिखता है। वो उस डॉग से भागती है, लेकिन वो डॉग उस पर हमला कर देता है।
जिससे उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर ने वहाँ सिर्फ मरमेड को ही नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों के साथ गलत किया था। उसने वो डॉग इसलिए पाला था ताकि वो मरी हुई लड़कियों को उसे खिला सके। जब नर्स डॉक्टर से उस लड़की के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो गई है। अब मरमेड बेसमेंट से धीरे धीरे बाहर आने लगती है। ये सब डॉक्टर देखता है और वो मरमेड पे और ज़्यादा रिसर्च करने को कहता है। कुछ दिनों में मरमेड अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती है और उसकी बॉडी भी चेंज हो रही थी। नर्स उसकी इन सब में हेल्प करती है। अब वहाँ की बाकी लड़कियाँ भी मरमेड से बातें करने लगी थी। एक रात मरमेड खिड़की को तोड़कर वहाँ से बाहर आती है। उसे देखकर बाकी लड़कियाँ भी बाहर भागती हैं। ये सब डॉक्टर कैमरे से देख रहा होता है। वो अपनी गन निकाल लेता है। दूसरी ओर सभी लड़कियां एक रिवर में पहुंचती हैं। वो उसे तैर के पार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी बहुत गंदा होने के कारण वो तैर नहीं पाती। फिर वो वहीं बैठ के इंतज़ार करती हैं। थोड़ी देर बाद ठंड और भूख से वो परेशान हो जाती हैं और वापस मेंटल असाइलम में आने का फैसला करती हैं। लेकिन मरमेड और जून वहीं रुकती हैं। उनके साथ वो स्पिरिट भी मौजूद थी। पानी में वापस आके मरमेड बहुत खुश थी। अगली सुबह जून को जब मरमेड नहीं दिखती तो वो भी असाइलम में वापस आ जाती है। दूसरी ओर वो स्पिरिट मरमेड को ढूंढती है। वो जब मरमेड को देखती है तो उसे काफ़ी चेंज दिखाई देता है। वो वहाँ देखती है कि मरमेड की टेल भी वापस आ चुकी है। पानी जमने के कारण मरमेड वहीं फंस गई थी। फिर वो स्पिरिट मरमेड से कहती है, मैं तुम्हें घर पहुँचाने में हेल्प करूँगी। जब वो मरमेड को व्हील चेयर में ले जा रही थी, डॉक्टर और नर्स उसे देख लेते हैं। नर्स उसे देखकर समझ जाती है कि सही में ये मरमेड है। डॉक्टर गार्ड को हेल्प के लिए बुलाता है। वो मरमेड को अपनी कार में रखवा देता है। डॉक्टर गार्ड को मार देता है ताकि वो ये राज किसी को ना बता सके। ये सब नर्स और बाकी लड़कियां देख लेती हैं। फिर वो डॉक्टर उन्हें भी मारने आता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। तभी एक दूसरी नर्स बाकी लड़कियों को वॉशरूम में छुपा देती है और बाहर का रास्ता ढूंढने चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसे डॉक्टर मिलता है। वो उसे गोली मार देता है। फिर वो आके सभी लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। ये आवाज़ें सुन के बाकी लड़कियां नर्स के साथ वहाँ से भाग जाती हैं। अब डॉक्टर मरमेड को लेके अपनी बोट में आ जाता है। वो मरमेड को बांध देता है ताकि वो उसे काट सके। डॉक्टर समझ चुका था कि वो बहुत मुसीबत में है, क्योंकि नर्स ने उसे मर्डर करते देख लिया था। नर्स मरमेड की हेल्प करने के लिए बोट पर पहुंचती है। वहां उसे उस लड़की की फाइल मिलती है जो स्पिरिट बन चुकी है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने उस लड़की को बहुत टॉर्चर किया था, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई थी। अब नर्स मरमेड तक पहुंचती है, जहां डॉक्टर उस पर हमला कर देता है। लेकिन नर्स डॉक्टर पे गोली चला देती है, लेकिन वो मरता नहीं है। फिर मरमेड भी डॉक्टर पे हमला कर देती है। उसी दौरान बोट में छेद होने की वजह से बोट में पानी भरने लगता है। ये सब आवाज़ें सुन के सभी लड़कियां बोट में आ जाती हैं। फिर वो सभी मिलके मरमेड को छुड़वाती हैं और मरमेड वापस पानी में चली जाती है। पानी बहुत तेज़ी से बोट में भर रहा था। तभी जून को एक लड़की की बॉडी मिलती है। ये बॉडी उस स्पिरिट की थी। तभी डॉक्टर नर्स पे हमला कर देता है, लेकिन मरमेड उनकी हेल्प करने के लिए वापस आ जाती है। वो डॉक्टर को मार के बेहोश कर देती है और बाकी लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालती है। बाहर आके वो उनसे कहती है कि जून भी मरमेड की बेटी है। तभी वहाँ वो स्पिरिट भी आ जाती है। मरमेड सभी को बाय कहकर पानी में चली जाती है। तभी हम डॉक्टर को पानी से बाहर आता देखते हैं, लेकिन मरमेड उसे पानी के अंदर खींच लेती है। मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।